नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय देशनोक के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, सह आचार्य इतिहास, बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। बीए पाठ प्रथम में आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं। द्वितीय वर्ष में आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 1206 से 1740 ईस्वी तक का है, इसे इतिहासकारों ने सल्तनत काल और मुगल काल दो भागों में विभक्त किया है। आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। अर्थात आज हम सिलेबस के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का आप अध्ययन करेंगे। इन स्रोतों में अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथों को शामिल किया जाएगा। इन्हें मुस्लिम लेखकों के द्वारा लिखा गया था। इसके अतिरिक्त भारत में इस संपूर्ण अवधि में जो विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत के बारे में जो वृत्तांत छोड़ा, उस पर भी हम विशेष रूप से अलग से बात करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में तुर्की राज्य की स्थापना में जिन प्रमुख सुल्तानों का सहयोग रहा, उन पर अलग से चर्चा होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। इसके अतिरिक्त खिलजी साम्राज्यवाद, जिसका कि दक्षिण भारत और राजस्थान में प्रसार हुआ, उस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और मुख्य रूप से हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के। इसी के साथ साथ खिलजी काल के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक नियंत्रण पर पृथक से बात की जाएगी और इसका राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। यूनिट सेकंड में आप तुगलक काल में विशेष रूप से मोहम्मद तुगलक के समय जो नवीन प्रयोग उसने किए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति और सार्वजनिक कार्य जो उसने करवाए, उन पर विशेष रूप से बात होगी। 1398 में तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ था और इसके क्या प्रभाव हुए, उन पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी को अलग से अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई और उनके पतन के कारण इस द्वितीय इकाई में शामिल हैं। इसी इकाई में आप पढ़ेंगे सल्तनत काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। यूनिट थर्ड मुख्य रूप से मुगल काल पर केंद्रित होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उसे इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया है, सल्तनत काल और मुगल काल। 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है और इसके पश्चात भारत में मुगल काल आरंभ होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी थी। तो थर्ड यूनिट में
आप पढ़ेंगे बाबर के आक्रमण के समय में भारत की राजनीतिक स्थिति और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की क्या भूमिका रही, इस पर भी आप अलग से अध्ययन करेंगे। बाबर के पश्चात उसके उत्तराधिकारी हुमायूं का अध्ययन आप करेंगे और उसकी आरंभिक कठिनाइयों और वह असफल क्यों रहा, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात शेरशाह सूरी के साम्राज्य का विस्तार, उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में आप विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अकबर के शासनकाल का अलग से अध्याय होगा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक एकीकरण, मुग़ल सत्ता के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण पर पृथक से चर्चा होगी और अकबर ने विशेष रूप से क्या भूमिका निभाई, उस पर भी हम बात करेंगे। यूनिट 4 में हम अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल की बात करेंगे। जहांगीर के शासनकाल में ही दरबार में नूरजहां की भूमिका, शाहजहां की उपलब्धियां आदि को हम अलग अलग प्रश्नों के अंतर्गत पढ़ेंगे। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब का शासनकाल आरंभ होता है। राजपूत शासकों और दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति को इसमें अलग से शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 4th यूनिट में आप मुग़ल शासकों की धार्मिक नीति पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ मराठा शासक शिवाजी, उनकी विजयों और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी इस चतुर्थ इकाई में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों की भी विस्तृत रूप से चर्चा होगी। आपने यह तो पढ़ा हुआ होगा कि अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके पश्चात निरंतर मुग़ल सत्ता का विघटन होता चला गया था और आखिरकार अंग्रेज़ों ने उनका स्थान ले लिया था। यूनिट 5 के अंतर्गत आप मुग़ल साम्राज्य की प्रकृति, अर्थात मुग़ल साम्राज्य किस प्रकार का था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, विशेष रूप से इस इकाई में मनसबदारी प्रथा को भी शामिल किया हुआ है और इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति रही, इसके बारे में भी आप पृथक से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ सामाजिक स्थिति के अंतर्गत कुछ वर्ग विशेष का अध्ययन किया जाएगा, जिनमें उलेमा, अमीर, जमींदार और जागीरदार शामिल होंगे और साथ ही कृषकों और स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की रही, उन पर भी अलग अलग चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार यह आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो सिलेबस है वो 5 इकाई में विभक्त है और इसके अंतर्गत आपको सल्तनत काल और मुग़ल काल दोनों का ही अध्ययन करना है और इन दोनों ही कालों में विशेष रूप से राजनीतिक स्थिति, सामाजिक
और आर्थिक स्थिति और प्रमुख शासकों के द्वारा जो प्रशासनिक और समाज कल्याण हेतु जो सुधार कार्य किए गए थे उन पर हम विशेष रूप से अपना अध्ययन केंद्रित रखेंगे।